हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम लोग बातें करने वाले हैं भैया न्यूटन्स फार्मूला की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूटन्स फार्मूला, जिससे प्रत्येक ईयर लगभग एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का है, यानी कि आपका 4 मार्क्स इस टॉपिक के पढ़ने के बाद पक्का हो जाएगा अगर आप इसे शिद्दत से समझ लेते हैं तो। ठीक है, तो नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, फिर देखिए चीज़ें कैसे समझ में आती है। ठीक है, तो क्या करना है, हमेशा की तरह आज भी आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। ठीक है, तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है न्यूटन्स फार्मूला के साथ। क्या होता है सर न्यूटन फार्मूला? जैसे आपने यह जानते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका 2 रूट्स होता है, मान लीजिए अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यानी अल्फा अगर इसमें पटक दें हम तो इसे सेटिस्फाई करेगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। बीटा डाल दोगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब इसमें क्या करो ना कि दोनों तरफ अल्फा का पावर n से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करने वाले हैं इसमें हम लोग? अल्फा का पावर n से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ऐसा लिखा जाए कि अल्फा का पावर n इंटू ए अल्फा का पावर 2 प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू ए इंटू अल्फा का पावर n। क्या क्या? अल्फा का पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? ए इंटू अल्फा का पावर n प्लस 2 प्लस बी इंटू अल्फा का पावर n प्लस 1 प्लस सी इंटू अल्फा का पावर n इज इक्वल टू 0। यही होगा? बोला हाँ सर। चलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने कह दिया। अब इसमें क्या करो मेरे दोस्त, इसमें भी वही कहानी किया जाए कि सर बीटा का पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों तरफ। बीटा का पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर? a बीटा का पावर n, a बीटा का पावर n प्लस 2। जब बीटा का पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा का पावर 2 और बीटा का पावर n टकराएगा तो क्या बनाएगा? बीटा का पावर n प्लस 2, फिर प्लस b इंटू बीटा का पावर n प्लस 1 प्लस सी इंटू बीटा का पावर n और 0 इंटू बीटा का पावर n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसी इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब क्या करिए कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे मेरे दोस्त तब क्या होगा कहानी? ऐड किया जाए इन दोनों को, 1 प्लस 2 क्या आएगा सर? ए कॉमन ले लेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा? ए इंटू अल्फा का पावर n प्लस 2 प्लस बीटा का पावर n प्लस 2। ठीक है, यहां तक क्लियर? फिर इसमें क्या करेंगे? प्लस b कॉमन ले लेंगे तो क्या माहौल बन जाएगा सर? प्लस b इंटू अल्फा का पावर n प्लस 1 प्लस बीटा का पावर n प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा? c कॉमन हो जाएगा तो c इंटू अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n इक्वल टू 0 प्लस 0 0। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब ध्यान देना क्या करते हैं ना कि हम लोग इसे मान लेते हैं कुछ, किसे? लेट एन हम लोग बोल देते हैं अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n को क्या बोल देते हैं? एस एन। ठीक है,
तो अगर मैं बोलूं कि आपसे कि एस एन प्लस वन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा का पावर एन प्लस वन प्लस बीटा का पावर एन प्लस वन। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एस एन प्लस टू क्या होगा, तो क्या बोलोगे कि सर अल्फा का पावर एन प्लस टू हो जाएगा प्लस बीटा का पावर एन प्लस टू हो जाएगा। समझे नहीं समझे? हमने एस एन को क्या बोला, कैसे डिफाइंड किया, तो अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन, यानी यहाँ जितना है उतना पावर चले जा रहे हैं अल्फा और बीटा का। तो यहाँ एन प्लस वन है तो अल्फा का पावर एन प्लस वन, फिर प्लस बीटा का पावर एन प्लस वन। यहाँ पर जो भी कुछ रख दो, अगर तुम खुद बैठ जाओ यहाँ पे तो क्या करोगे, फिर यहाँ भी बैठना पड़ेगा आपको अल्फा और बीटा के ऊपर। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो इस तरह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, बोलो इसे क्या बोलेंगे सर, ए इंटू एस एन प्लस टू। इसे क्या बोलेंगे, एस एन प्लस टू, फिर प्लस बी इंटू एस एन प्लस वन, फिर प्लस इसे क्या बोलेंगे, सी एस एन इक्वल टू जीरो। समझे नहीं समझे? तो इसी को बोलते हैं न्यूटन फॉर्मूला। ठीक है, और इसे अब याद रखना है आपको। इसे अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है यहां पे कहानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने। वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसका दो रूट है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इंटू जो कॉफिशिएंट है उसे लिखा, ठीक है, इंटू एस एन प्लस टू। और ध्यान रखना कि एस एन कैसे डिफाइंड है, तो अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन। तो एस एन प्लस टू कैसे होगा, अल्फा का पावर एन प्लस टू प्लस बीटा का पावर एन प्लस टू। ठीक है, प्लस बी और एक्स के जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे, एन प्लस वन और प्लस सी एस एन बराबर जीरो। ये चीजें हैं। ध्यान देने वाली बातें क्या है यहाँ पे, ये क्या, एस एन प्लस टू फिर एस एन प्लस वन, यानी एक कम है यहाँ पे, फिर इससे एक कम है यहाँ पे। ठीक है, तीन लगातार एस का टर्म लिखा गया है यहाँ पे, एस एन प्लस टू एस एन प्लस वन एस एन, है कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्फा का पावर एन से नहीं मल्टीप्लाई किए हुए होते हैं, अगर अल्फा का पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई किए हुए होते हैं, तब क्या कहानी बनता, अगर अल्फा का पावर एन माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ जैसी आपकी इच्छा, तब यहाँ पे क्या माहौल बन जाता कि सर अल्फा का पावर एन माइनस टू इसमें टकराता, तो अल्फा का पावर टू इंटू अल्फा का पावर एन माइनस टू, अल्फा का पावर एन यहाँ पे बनाता, फिर प्लस बीटा का पावर एन होता, और यहाँ क्या बनता, ये अल्फा का पावर एन माइनस टू और ये अल्फा टकराता, तो अल्फा का पावर एन माइनस वन। यानी क्या लिखते हैं सर, पहला वाला तो यहाँ क्या बन जाता, एस एन बन जाता है यहाँ पे, अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन। फिर अगला क्या होता सर, इससे कम जाता, दैट इज एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू बराबर जीरो। तो दोनों बातें सेम ही लिखी गई है, यानी घबराने की बात नहीं है। तो जब भी चीजें स्टार्ट करना लिखने को, तो यहां से जो भी लिखे हैं बस उसमें से एक एक घटाते चल जाना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हमने, फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू जीरो, इसमें न्यूटन फॉर्मूला को लगाना होगा। पहले लिखेंगे कैसे वो सीख जाइए, फिर उसके बाद आप समझ जाइएगा कि सवाल कैसे बनाएंगे इस पे। ठीक है, क्या लिखना है कि जो कॉफिशिएंट है सर उसको एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस एन लिखने का मन है तो एन लिखिए, नहीं तो एन प्लस टू लिखिए, यानी जो भी इच्छा करे वो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस 5 लिखा, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, एक कम इससे तो एन प्लस वन, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 9 इंटू एस एन बराबर जीरो, ए रहा। ठीक है, और एस एन हम लोग किसको बोल रहे हैं, तो सर अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन को इसमें।
समझा नहीं समझे? बोला समझ गए सर जी। तो ए रहा। अब एक बार क्या करो कि 1 माइनस 2 करो, तब क्या बातें बनती है। पहले इसे लिख लिया जाए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड एक बार हम लोग बातें कर लेते हैं कि अगर एक बार इसे घटा दिया जाए तब क्या होगा। यहीं पे लिख लिया जाए कि अगर 1 माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस 2, या अगले पेज पे आ जाइए, 1 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा। 1 क्या था, a अल्फा का पावर n प्लस 2 प्लस b अल्फा का पावर n प्लस 1 प्लस c अल्फा का पावर n बराबर 0। 2 क्या था, a बीटा का पावर n प्लस 2 प्लस b बीटा का पावर n प्लस 1 प्लस c बीटा का पावर n बराबर 0। अब इन दोनों को घटाना है, ठीक है। क्या जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ a कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, अल्फा का पावर n प्लस 2 माइनस बीटा का पावर n प्लस 2, फिर प्लस b कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, अल्फा का पावर n प्लस 1 प्लस बीटा का पावर n प्लस 1 प्लस c इंटू अल्फा का पावर n, यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होगा, है कि नहीं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस बीटा का पावर n इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या मान लिया जाए, अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n को हमने क्या बोल दिया, dn बोल दीजिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, dn प्लस 2 बोलेंगे, सीधी सी बात है। क्या लिखेंगे इसे, a इंटू dn प्लस 2 प्लस b इंटू dn प्लस 1 फिर प्लस c इंटू dn इक्वल टू 0। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूटन फॉर्मूला है, ये भी है, ठीक है। एक बार घटाकर लिखा है चीजें। dn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन दे दिया जाए आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, और लेट dn या dn या कुछ भी लिख दिया जाए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं क्या लिख दूँ, an लिख दिया, an इज इक्वल टू अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, और अल्फा बीटा इसका रूट है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला, सीधी सी बात है सर कि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू ए एन प्लस 2 लिख दें, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए एन प्लस 2, या तो ए एन लिखेंगे तो आगे उससे एक का कम करते चले जाएंगे, ठीक है। जो मन करे यहाँ पे लिखने को लिख दो, ऐसा नहीं कि ए एन प्लस 2 ही होगा। अभी अभी पीछे बताया था ना कि अगर एन माइनस 2 से मल्टीप्लाई किए होते तो यहाँ पे ए एन आता है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, ए एन प्लस 2 लिख दिया, तो माइनस 3 इंटू यहाँ क्या लिखाएगा, ए एन प्लस 1, एक कम इससे, फिर प्लस 7 इंटू ए एन बराबर 0। ए रहा क्या, न्यूटन फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह से आप फार्मूले को लगा सकते हो। इतना चीजें समझ में आई, बोलो हाँ या ना, हैं, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बातें करते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे इस पे। जैसे पिछले लेक्चर में एक सवाल करवाया गया था आपको, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये करवाया गया था, है कि नहीं। तो अब इस फॉर्मूले से भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं, वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे इक्वेशन, सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका दो रूट है, अल्फा बीटा।
और ये क्या अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5, यहाँ अल्फा का पावर 7 प्लस बीटा का पावर 7 निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि एस एन बराबर अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन है, ठीक है, ए मान लिया। तो ये क्या लिखा गया है सर, S5 लिखा गया है, ये क्या लिखा गया, S7 लिखा गया, यानी S5 और S7 निकालना है, ठीक है, बोला ठीक है। तो इसे न्यूटन फार्मूले की मदद से इसे क्या लिखेंगे हम लोग, एस एन प्लस 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर -2 इंटू एस एन प्लस 1 लिख दिया, फिर +5 इंटू एस एन बराबर 0 लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पता है सर, एस एन पता है, अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन लिख रहे हैं। अगर S0 में आपसे पूछ दूं कि बताओ भैया S0 क्या होगा, यहाँ पे S0 तो अल्फा का पावर 0 प्लस बीटा का पावर 0, दैट इज 1 + 1 बराबर 2। ध्यान देना कि अल्फा और बीटा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का पावर 0 अनडिफाइंड होता है। ऐसे भी अल्फा बीटा क्या है सर, इसका रूट है, क्या इसका रूट 0 आएगा, तो आंसर इज नो, यानी अल्फा बीटा में से दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। चलिए अब S1 क्या जाएगा सर, अल्फा का पावर 1 प्लस बीटा का पावर 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, तो सर 2 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया बराबर -b बाई ए 2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या है, हमें निकालना क्या है सर, S5 और S7 निकालना है। आपने क्या निकाल लिया, S0 निकाला, S1 निकाला, अब S2 निकालो। S2 कैसे आएगा, तो एन का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पटक दें तो यहाँ क्या बनेगा S2, यहाँ क्या बनेगा, एन का वैल्यू 0 पटक दिया तो S1, यहाँ क्या बनेगा S0, दैट इज S0 भी बोलेंगे, ठीक है। तो S2 बराबर इधर चला जाएगा ये दोनों चीजें, तो क्या हो जाएगी, पहले ऐसे लिख लो इसे, Sn + 2 बराबर 2Sn + 1 -5Sn, ठीक है। अब क्या किए कि Sn के जगह पे 0 पटक दिया, तो 0 पटकने पे क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, सर A हो जाएगा S2 बराबर 2 इंटू S0 + 1 S1 प्लस हो जाएगा 5S0, ठीक है, इनके जगह पे 0 पटक दिया। और खुशखबरी क्या है मेरे दोस्त कि इसका वैल्यू आपको पता है, S1 का वैल्यू क्या है सर 2 है, और ये +5 इंटू S0 का वैल्यू क्या है सर 2 है, क्या आ गया बोला जाए, 2 इंटू 2 4 और 4 + 10 14, ठीक है। ए रहा S2 का वैल्यू। अब किसका चाहिए सर, S3 का। तो क्या करना होगा, पहले यहाँ पे लिख लो कि S2 = 14। अब हम लोग निकालते हैं S3 का, तो क्या करना पड़ेगा कि n के जगह पे 1 पटकना पड़ेगा, तो n = 1 पटक दिया, तो क्या हो जाएगा S3 बराबर 2S2 -5S1, ठीक है। n के जगह पे क्या पटका 1 पटका। और खुशखबरी क्या है कि S2 और S1 का वैल्यू पता है, पटक दिया जाए तो क्या आ जाएगा 2 इंटू S2, S2 कितना है 14 माइनस 5 इंटू S1, S1 कितना है, ओ बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर यहाँ पे माइनस है, सॉरी बच्चे इसके लिए माइनस है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा -6, 4 - 10 -6 आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए अच्छी बात है कि आपने इसे देखा, गौर किया। -6 यही होगा ना, कहीं और सिली मिस्टेक तो नहीं है, बोलो आया ना, बोला नहीं सर, आगे बढ़िए। अब तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 इंटू -6 और ये -5 इंटू S1 का वैल्यू निकाल बैठा हमने, क्या है 2 है, तो इसे पटक दिया तो क्या आ जाएगा
बोला जाए तो -12 -10 दैट इज -22। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि सर S3 बराबर -22। ठीक है, ये रहा S3 का वैल्यू। अब क्या करो, S4 का निकालो। S4 क्या करना पड़ेगा कि n बराबर 2 पटकना पड़ेगा। जब n बराबर 2 पटक देंगे तो क्या आ जाएगा माहौल, S4 बराबर 2S3 माइनस 5S2। ठीक है, और खुशखबरी क्या है कि सर S3 का वैल्यू पता है, अभी अभी निकाल बैठा है, दैट इज -22 और ये -5 इंटू S2, S2 का वैल्यू -6। ए क्या आ जाएगा, -44 और +30 दैट इज -14। यहाँ क्या आ गया, -44 और ये +30 दैट इज -14। ठीक है, बोला ठीक है सर, यानी S4 का वैल्यू आपने निकाल बैठा मेरे भाई -14। अब चाहिए हमें S5, तो n की जगह पे क्या पटकना पड़ेगा, 3, तभी तो क्या होगा 3 + 2 5। तो S5 बराबर क्या जाएगा 2S4 माइनस 5S3। और खुशखबरी क्या है कि इसका वैल्यू पता है, S4 का क्या निकाला सर -14, फिर ये -5 इंटू S3 का वैल्यू -22। क्या आ गया मेरे दोस्त सर -28 और ये +110। 110 में से 28 चला गया तो क्या बचा 82, है कि नहीं, 8 2 10 8 2 से 11। ठीक है, यानी S5 जो S5 है आपका, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5 बराबर 82। आंसर ये रहा। ठीक है, ये हुआ ना S5। यानी S5 पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले S0 निकालना पड़ा, S1 निकालना पड़ा, फिर S2 निकालना पड़ा, S3 निकालना पड़ा, फिर S4 निकालना पड़ा, फिर S5। यानी इस तरीके से चेन की तरह चलता चला गया, डायरेक्ट आप S5 नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब हमें चाहिए S7 दैट इज अल्फा का पावर 7 प्लस बीटा का पावर 7। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले S6 देन उसके बाद S7 पे पहुंचेंगे। ठीक है, आइए बातें कर लेते हैं। S6 तो n की जगह पे 4 पटकना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है, n+2 बराबर 2Sn+1 माइनस 5Sn। तो n की जगह पे 4 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, S6 बराबर 2S5 माइनस 5S4। और इसका वैल्यू क्या है S5 का, तो अभी अभी निकाला हम लोगों ने 82 माइनस 5 इंटू S4। S4 का वैल्यू क्या था, तो -14 ये क्या आएगा 164 माइनस माइनस प्लस 20। ठीक है, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, देख लेना कहीं सिल्ली मिस्टेक ना हो जाए। A4 7 तो 6 13 हो गया और 1 1 2 234। ठीक है, ए निकाल लिया हम लोगों ने S6। हमें चाहिए क्या S7, तो n की जगह पे क्या पटकना पड़ेगा, तो n इक्वल टू 5। तो माहौल क्या बन जाएगा 5 + 2 7 बराबर 2S। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 1 6 माइनस 5S1 1 नहीं सर 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 इंटू S6 कितना है 2 3 4
माइनस 5 इंटू एस 5 कितना आया था 82, यही था ना 82 ही ना, बोला हाँ सर 82। चलिए तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या करते हैं ना, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे 2 3 4 माइनस 5 इंटू A41 रहा, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो क्या कहानी आ गया 2 इंटू 2 3 4 माइनस 205, तो 2 इंटू 234 में से 205 चला गया तो क्या बचा 29, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 58, ये रहा फाइनल आंसर। यानी कि हमें S7 चाहिए तो S1 से लेकर S6 तक आना ही पड़ेगा। तो सवाल आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं कि पूछ दे S27 या S2027 आप निकालते रहे हैं 1 से लेकर 2027 तक, 4-5 दिन लग जाएंगे निकालने में, है कि नहीं। तो ऐसा सवाल नहीं पूछेगा आपसे, बस अगर पूछना होगा तो यही 7 तक 5 तक आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 तक, फिर 9 तक 11 तक निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछना उचित नहीं है। ठीक है, सवाल कैसे पूछेंगे अब आते हैं, पहले इसे आप लिख लीजिए। और सवाल जो पूछेंगे कुछ इस टाइप के सवाल होंगे, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड डिफाइंड एस एन इक्वल टू बता दिया गया कि अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, क्या वैल्यू पूछा है इसमें, एस एन बता दिया गया कि अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, निकालना किसका वैल्यू है, तो सर S29 प्लस 4S27 अपॉन S26। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। S29 कहने का मतलब कि अल्फा का पावर 29 प्लस बीटा का पावर 29, फिर प्लस 4 इंटू S27 कहने का मतलब अल्फा का पावर 27 प्लस बीटा का पावर 27, है कि नहीं। एस एन कैसे डिफाइन किया गया है, तो अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, तो S27 को क्या लिखोगे, अल्फा का पावर 27 प्लस बीटा का पावर 27 अपॉन S26 क्या लिखेंगे, अल्फा का पावर 26 प्लस बीटा का पावर 26। और इक्वेशन क्या है सर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, और इसका 2 रूट है अल्फा बीटा। अब यहाँ से आप निकालिए अल्फा का पावर 29 प्लस बीटा का पावर 29 प्लस अल्फा का पावर 27 प्लस बीटा का पावर 27 और अल्फा का पावर 26 प्लस बीटा का पावर 26 का वैल्यू। क्या आप इस तरीके से निकाल पाएंगे, ऐसे निकाल पाएंगे क्या, मतलब निकाल तो पाएंगे लेकिन शायद 1 से 2 दिन लग जाए निकालने में, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, तब कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के भर भर के सवाल पूछे हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, तो नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, चेतना के जगाइए और चैतन्य मन से देखने का प्रयास करिए, फिर देखिए चीज़ें कैसे समझ में आती। ये समझ गए तो बाकी के सभी जेईई मेंस के सवाल आप खुद बना लेंगे। क्या है इक्वेशन सर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, कैसे न्यूटन्स फार्मूला लगाएंगे सर, एस एन बराबर अल्फा पावर n प्लस बीटा का पावर n है। फार्मूला क्या कहता है 2 इंटू एस एन प्लस 2 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 7 एस एन प्लस 1 प्लस 8 एस एन। ठीक है, बस एक का कम करते चले जाते हैं। अगर एस एन यहाँ पे ही लिखे हुए होते हैं तो यहाँ एस एन माइनस 1 लिखे हुए होते हैं, यहाँ एस एन माइनस 2 लिखे हुए होते हैं। जैसी आपकी मर्जी वैसे लिख दो, बस ध्यान रखना कि तीनों को लगातार लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे माहौल किसका है S26 S27 S29, तो S29 कैसे बनेगा भैया, यानी S26 सबसे छोटा है, यानी n की जगह पे 26 डालना होगा। अगर n की जगह पे हमने 26 पटक दिया तब क्या माहौल बनता है 2
अगर एन के जगह पे 26 पटक दिया तो यहाँ पे तो 28 आ जाएगा ना। यहाँ पे ही सवाल में थोड़ा सा एरर है, इसे आप 28 कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए 28, तब बात बन जाएंगे 28। ध्यान से समझिएगा क्या किया कि एस बराबर हमने एन बराबर क्या पुट कर दिया 26। यहाँ क्या बन जाएगा सर 26 प्लस 2 28 माइनस 7s 27 प्लस 8s 26 बराबर 0। ठीक है, तीनों लगातार होना चाहिए 26 27 28। ठीक है, तो एन बराबर 26 पटक दिया तो यहाँ 26 हो गया, यहाँ 27 हो गया, यहाँ 28 हो गया, बातें बन गई। ऊपर में दोनों कौन है 28 और 27, 28 और 27। क्या यार सवाल में क्या गड़बड़ कर रखा है। यहाँ पे आप क्या कर लो ना मेरे दोस्त 26 कर लीजिए और यहाँ पे आप 27 कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बातें बन जाएगी। तो इन दोनों को एक तरफ रखो 26 28 को 2s 28 प्लस 8s 26 बराबर 7s 27 ये रहा। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेते ही मामला कुछ इस प्रकार से हो गया कि एस 28 प्लस 4 इंटू एस 26 बराबर 7s 27। ठीक है, और इस 2 को इधर फेंक दो और इस एस 27 को इधर बुला लो, तो क्या हो जाएगा कि एस 28 प्लस 4s 26 अपॉन ए इधर आ गया, तो एस 27 इक्वल टू 7 अपॉन 2। इसे इधर भेज दिया और इसे इधर भेज दिया। ठीक है, देख लो इसे क्या वैल्यू निकालना था एस 28 प्लस 4s 26 अपॉन एस 27। बोला हाँ सर, तो ए रहा आंसर। ठीक है, करना कुछ नहीं है, क्या क्या सवाल आपको दिया गया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 रूट है अल्फा बीटा और एसन कुछ इस तरह का से डिफाइंड है। ठीक है, निकालना किसका वैल्यू है तो एस 28 प्लस 4s 26 अपॉन एस 27 का। अब ध्यान से समझिएगा क्या किया हमने कि इक्वेशन लिखा और यहाँ पे न्यूटन फॉर्मूला लगा दिया। फिर देखना है कि एन के वैल्यू क्या पटकनी है, तो सबसे छोटका कौन है एन का वैल्यू इसमें, तो सर 26 है, तो एन की जगह पे 26 पटक दिया। 26 पटक दिया तो माहौल क्या बन गया 26 27 28, यानी ऐसा एन का वैल्यू पटकिए कि जो यही तीनों का माहौल बनाए 26 27 28 का ही। तो एन का वैल्यू जब 26 पटक दिया तो माहौल क्या बन गया 26 27 28 का। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को देखते हुए हम लोगों ने 28 और 26 वाले को एक जगह पे क्लब किया, 28 और 26 वाले को। ठीक है, और 27 वाले को इधर भेज दिया। 2 कॉमन लेते ही मामला कुछ इस तरीका का सेट हो गया। ठीक है, और इधर इतना, फिर इसे सिंप्लीफाई किया, आंसर फट के हाथ में। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना। बोला हाँ सर, ये समझ में आ गया, तो बाकी के सवाल अब खुद करेंगे आप। चलिए इसे लिख लीजिए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि जेईई मेंस 2011 में पूछा गया है और इसे 2015 में भी पूछा गया। डिट्टो सेम क्वेश्चन सी, इसी क्वेश्चन को उठाकर 2015 में भी पूछ दिया गया। ठीक है, यानी रिपीट कर दी गई इस सवालों को। और सवाल बिल्कुल बहुआ वाला है। क्या है, एक बार तो आप खुद ट्राई करिए, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 और ए एन यहाँ पे लिखा गया है, एस एन डी एन ना लिखकर एन लिखा गया, अल्फा का पावर एन माइनस बीटा का पावर एन। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया गया, घबराने की बात नहीं है। चलिए तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे हम लोग सर, ए एन प्लस 2 माइनस 6 ए एन प्लस 1 माइनस 2 ए एन बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है A9 A8 A10, तो एन की जगह पे क्या पटकना पड़ेगा, तो सर छोटका क्या है 8 है, तो 8 पटक दीजिए। तो एन की जगह पे 8 पटक दिया हमने, तो यहाँ क्या बन जाएगा A10 माइनस 6 A9 माइनस 2 A8 बराबर 0।
ठीक है, बोला ठीक है सर। अब यहाँ क्या है, ए 10 माइनस 2 8, यानी 10 और 8 वाला एक तरफ है, तो इसे रख लिया जाए। ए 10 माइनस 2 ए 8 और ए 9 को उधर भेज दो, दैट इज प्लस 6 ए 9। ठीक है, बोला ठीक है सर। और नीचे कितना आया है, 2 ए 9। या तो ऐसा करिए कि इतना का वैल्यू वहां पे पटक दीजिए, ए 10 माइनस 2 ए 8 का कितना वैल्यू आया, 6 ए 9। ठीक है, इसका वैल्यू पटक दिया 6 ए 9 अपॉन ए 2 ए 9 रहा, इससे ए कट गया, बचा क्या 6/2, दैट इज 3 आंसर। ठीक है, ए रहा। नहीं तो यहीं से क्या कर लीजिए कि इस 6 को लिख दीजिए 2 इंटू 3, यहाँ से ए 10 माइनस 2 ए 8 अपॉन 2 ए 9 को बुलाइए, तो यहाँ क्या रहेगा 3, तभी तो क्रॉस करेंगे तो 6 ए 9 होगा, है कि नहीं। इसे 2 इंटू 3 लिख दिया और 2 ए 9 को नीचे बुला लिया, तो बचा यहाँ क्या 3, तो ए रहा आंसर। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल जेईई मेंस 2021 का। अगेन रिपीटेड सवाल है, सेम वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे था, है कि नहीं। x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। बस इसमें क्या पूछा है, 3a9 यहाँ नीचे है, और इसमें क्या था सर 2a9 था। तो कहानी वही रहेगी, यहाँ तक आइए और यहाँ पे 3 को बुला लीजिए नीचे। जैसे इस 6 को हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 3a9। ठीक है, 2 और a9 को नीचे बुला लिया, रहा 3। अगर 3a9 को बुला लो तो बचेगा क्या 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, सर इसका आंसर आ जाएगा 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बन जाएगा, बोला हाँ सर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। क्या अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड एस एन इक्वल टू इतना, और एन क्या है 1 2 3, दैट इज नेचुरल नंबर। तो कौन से ऑप्शन सही है, सिंपल सवाल है, एक बार तो आप ट्राई खुद करिए। क्या 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे न्यूटन फार्मूला से, सर 5s n प्लस 2 प्लस 6s n प्लस 1 माइनस 2s n बराबर 0, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 654 654 654 654 चल रहा है। तो एन का वैल्यू क्या पटकना पड़ेगा, तो सर 4 पटकना पड़ेगा, छोटका वही है ना, तो एन का वैल्यू 4 पटक दो। कैसे पता चला, सर ऑप्शन से पता चला। ठीक है, तो जब एन का वैल्यू 4 पटक देंगे तो क्या माहौल बनेगा, 5s 4 प्लस 2 6 इंटू एस 5 और माइनस 2s4 बराबर 0। ठीक है, क्या लिखेंगे 5s6 प्लस 6s5 बराबर 2s4, ए रहा फाइनल आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में, 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू 2s4। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि जेईई मेंस 2021 में पूछ रखा है। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा रूट से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, अल्फा बीटा से बड़ा है और अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n का नाम क्या दिया है, Pn। ठीक है, अच्छी बात, जो भी नाम देना है दे दिया। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीग्रल n देन द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू निकालना है। P27 कहने का मतलब, P17 कहने का मतलब अल्फा का पावर 17 माइनस बीटा का पावर 17, P20 कहने का मतलब अल्फा का पावर 20 माइनस बीटा का पावर 20। तो हम लोग तो बैठ के सब निकालेंगे नहीं, करेंगे क्या कि डायरेक्ट न्यूटन फार्मूला अप्लाई करेंगे
और वहाँ से इन चीज़ों को निकालेंगे, है कि नहीं। लेकिन ये जो भौकाल से चीज़ें दी गई है इसका मतलब क्या है सर, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए और छोटे रूप में इसे कन्वर्ट किया जाए, देन उसके बाद आगे बात बढ़ाई जाए। तो इसे गौर से देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि सर P17 यहाँ भी है, P17 यहाँ भी है, चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, P17 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा P20 प्लस 5√2 P19। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या बोलो है ना, बोला नहीं सर। नीचे क्या कॉमन आ जाएगा, P18, नीचे P18 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा P19 प्लस 5√, यहाँ P² 18 था तो P18 कॉमन हो गया तो एक और P18 यहाँ पे बचा, ठीक है। चलिए इतना तो लिख लिया सर, लेकिन अब इसके आगे क्या करूं, तो इसमें न्यूटन फार्मूला अप्लाई करिए। क्या है, x² प्लस 5√2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या x² प्लस 5√2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसे क्या लिखेंगे, SN प्लस 2 प्लस 5√2 SN प्लस 1 प्लस 10 SN बराबर 0, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे क्या लिखा है, PN लिखा है, तो PN लिखिए, है कि नहीं। PN प्लस 2 प्लस 5√2 PN प्लस 1 प्लस 10 PN बराबर 0। PN किसको बोल रहे हैं, तो अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n को। इज इट क्लियर, बोला क्लियर। यहाँ पे क्या है सर 1920, ठीक है 1920, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ क्या होगा 18 होगा, यानी इन की जगह पे 18 पटक दो। तो इन की जगह पे जब 18 पटक देंगे तो माहौल क्या हो जाएगा, यहाँ P20 प्लस 5√2 P90 प्लस 10 P18 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, P20 प्लस 5√2 P19 बराबर माइनस 10 P18, यानी इसका वैल्यू क्या निकल गया, -10 P18, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ देखो P19 18 19 18, तो यहाँ क्या होगा 17। तो अब क्या करो कि n की जगह पे 18 पटक दो। तो जब n की जगह पे 18 पटक दोगे, 18 नहीं 17, तब क्या माहौल बन जाएगा, यहाँ पे 17 प्लस 2 दैट इज P19 प्लस 5√2 P18, और इसे इधर भेज देंगे तो बराबर -10 P17, है कि नहीं। बोलो चीज़ें समझ में आई, बोलो हाँ ना, बोला हाँ सर। अब इन दोनों का वैल्यू पटक दिया जाए, यहाँ पे P17 एज इट इज लिखा इनटू इसका वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, -10 P18 अपॉन ये क्या है P18 एज इट इज लिखा इनटू इसका वैल्यू क्या है P19 प्लस 5√2 P18 इक्वल टू -10 P17। खुशखबरी क्या सर, P18 से P18 चला गया, P17 से P17 चला गया, -10 से -10 चला गया, बचा क्या, तो 1 बचा। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अगेन जेईई मेंस 2022 में पूछ रखा है। तो एक बार तो आप कोशिश खुद करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों से बनाने के लिए, ठीक है। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देख रहे हैं ना कि न्यूटन फार्मूले पे प्रत्येक ईयर सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका 2 रूट है अल्फा बीटा। Pn डिफाइंड किया गया अल्फा के पावर n माइनस बीटा का पावर n, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। पहले इसे देखो कि क्या लिखा गया यहाँ पे। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा सर, P16 कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं। कॉमन ले लिया जाए P16,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, P15 माइनस P14, और यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा सर, माइनस P15 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, P15 और ये माइनस P14, ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोला नहीं सर। अपॉन P13 इंटू P14, अगेन क्या कॉमन हो जाएगा, P15 माइनस P14, तो P15 माइनस P14 कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पे, P16 माइनस P15 अपॉन P13 इंटू P14। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब इक्वेशन क्या गिवन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे न्यूटन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, Pn प्लस 2 माइनस Pn प्लस 1 माइनस 4 Pn इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है, 15 14, तो ये हो गया 15, ये 14, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 13। कोफिशिएंट देख रहे हैं ना, इन दोनों का 1 1 है, तो यानी कि यहीं पे रखा होगा 15 14, तो एन की जगह पे क्या पटकना पड़ेगा, 13। तो अगर एन की जगह पे 13 पटक देंगे तो क्या होगा, एन इक्वल टू 13, तो ये क्या हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा माइनस P14 माइनस 4 P13 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल जाएगा, P15 माइनस P14 बराबर 4 P13। अब इसके लिए 16 15 है ना, 16 15 तो 14, यानी इन की जगह पे 14 पटकना पड़ेगा, दैट इज 14। तो क्या लिखोगे, P16 माइनस P15 और ये माइनस 4 P14 इक्वल टू 0। क्या निकल गया, P16 माइनस P15 बराबर 4 P14, और इन दोनों का वैल्यू पटक दिया जाए यहाँ पे। क्या माहौल बना सर, P15 माइनस P14 वैल्यू 4 P13 इंटू इसका वैल्यू क्या है, P16 माइनस P15 4 P14 अपॉन P13 इंटू P14। खुशखबरी क्या है कि P13 से P13 चला गया, P14 से P14 चला गया, बचा क्या, 4 इंटू 4 16। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, न्यूटन फार्मूला से तो मेरे ख्याल से अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप खुद बना लेंगे, है कि नहीं। जितने सारे हम लोगों ने सवालों की प्रैक्टिस कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे इस फार्मूले पे सवाल छूट जाए। ठीक है, एक बार जरूर इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ coefficient equal to 0, then one of the root will be 1। ठीक है, अगर सम ऑफ कॉफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन वन ऑफ द रूट विल बी 1, यानी कि एक रूट 1 होगा। क्या समझें कि अगर ऐसा हो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसका कॉफिशिएंट का सम 0 आ जाए, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, इसका मतलब कि 1
इज रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सम ऑफ कोफिशिएंट करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, बोलो। सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 2 प्लस माइनस 5 प्लस 3 क्या जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इसका मतलब कि 1 इसका एक रूट होगा। देयरफॉर 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, कि 1 इस इक्वेशन का रूट होगा। विश्वास नहीं तो पुट करके चेक कर लीजिए। 1 पटक देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 में से 5 गया तो 0, यानी सेटिस्फाई कर गया, 1 इसका रूट है। हालांकि ये चीज़ें हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। क्वाड्रेटिक क्या, किसी भी पोलिनोमियल के लिए अगर सम ऑफ कोफिशिएंट करेंगे और अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आ गया तो उसका 1 एक रूट होता है। ठीक है, इस बात को गांठ बांधकर याद कर लिया। चलिए, जैसे एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो मेरा दोस्त, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हमने a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी इंटू या सी माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ए से ए उड़ गया, बी से बी उड़ गया, और सी बोलता है कि हम भी सी से सी उड़ गए, बच गया 0। दैट इज सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0। मतलब कि 1 इज रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का 1 एक रूट होगा। दैट इज 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और इसके ऊपर एक और सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका सवाल, क्या है, लेट पी क्यू आर बिलोंग्स टू रेशनल, दैट इज क्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल। देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना रेशनल नंबर्स। एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है ना कि पी क्यू बता दिया गया है रेशनल है। देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर रेशनल। आपको प्रूव करके बताना है कि जो इस इक्वेशन है ना, p इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0, इसका रूट्स रेशनल है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसे गौर से देखें तो अगर सम ऑफ कोफिशिएंट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। करके देख लिया जाए। सम ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, p इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू बराबर, इसे और सिंप्लीफाई कर लो तो पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। खुशखबरी क्या है, ए इससे चला गया और पी क्यू से पी क्यू चला गया और माइनस पी आर से प्लस पी आर चला गया। सब कट पिट के बचा क्या, 0। दैट इज सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो गया। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि 1 इसका एक रूट होगा, है कि नहीं। देयरफॉर या तो लिख सकते हैं हैंस वन इज या हैंस वन ऑफ द रूट
ऑफ द इक्वेशन विल बी 1। ठीक है, और 1 कैसा है? रेशनल नंबर विच इज रेशनल नंबर, यानी एक रूट पता चला और एक रूट कैसा है? रेशनल है। ठीक है, अब ध्यान देना, हमें प्रूव करना है कि इसका दोनों रूट जो है ना वो रेशनल है, और एक रूट आपने यहां से निकाल दिया कि एक रूट 1 है जो कि वो रेशनल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि पी क्यू आर सभी रेशनल हैं, तो P इंटू क्यू माइनस आर रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल माइनस रेशनल रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल रेशनल, यानी जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे वो सभी क्या है? रेशनल है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉफिशिएंट क्या हो गया? रेशनल हो गया। ठीक है, आपको एक चीज पढ़ाया गया था, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इनके कॉफिशिएंट ए बी सी रेशनल हो और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर कॉफिशिएंट रेशनल है तो रूट्स जो इसका होता है वो दो तरह का होता है। क्या क्या हो सकता है? कि रूट्स रेशनल हो सकते हैं या तो इरेशनल हो सकते हैं। रेशनल कब होंगे? जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इरेशनल कब होगा? जब डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, है कि नहीं? नेचर ऑफ रूट्स में लिखवाया गया है कि जब कॉफिशिएंट रेशनल है तो रूट्स रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। रेशनल कब होंगे? जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इरेशनल कब होगा? जब डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन इरेशनल रूट्स ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट पेयर्स। अगर एक रूट आ गया 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा रूट क्या होगा इसका? 2 माइनस रूट 3 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब कॉफिशिएंट रेशनल है और रूट इरेशनल आ रहा है तो उसका रूट जो इरेशनल होगा वो ऑलवेज आएगा कंजुगेट पेयर में। ठीक है, जैसे एक रूट 2 प्लस रूट 3 आया तो दूसरा क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3। लेकिन यहां पे तो सर डी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, तो इतना तो इसमें दिया ना कि जो कॉफिशिएंट इनके हैं वो कैसा है? रेशनल है। तो इसका रूट कैसा कैसा हो सकता है? रेशनल या तो इरेशनल। अगर इरेशनल इसका रूट हुआ तो दोनों रूट्स कंजुगेट पेयर में आएंगे, है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रूट 5 आ जाए और एक रूट 3 आ जाए, यानी एक रेशनल आए एक इरेशनल आए, ऐसा तो होगा नहीं। अगर इरेशनल आएंगे तो दोनों रूट इरेशनल आएंगे, नहीं तो दोनों रूट रेशनल ही आएंगे। ठीक है, चलिए, और इरेशनल रूट आएगा तो कंजुगेट पेयर में ही आएगा। तो यहां पे आपको एक बात पता चल गया कि एक रूट इसका 1 है और कॉफिशिएंट रेशनल है, तो दूसरा रूट इसका इरेशनल नहीं आएगा, जो भी आएगा वो रेशनल ही आएगा, है कि नहीं? बोला हाँ सर। चलिए, तो क्या लिखेंगे कि हेयर coefficients are rational and one root is rational, so other root will also be rational। ठीक है, क्या समझें कि दूसरा रूट इसका क्या होगा? also रेशनल होगा। hence रूट्स आर रेशनल। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होंगे वो रेशनल होगा। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बोलो चीजें समझ में आई? हाँ या ना? बोलो बोलो हाँ सर।
चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे गौर से समझिएगा। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 distinct root, then it is called an identity. And it is true for all x. ठीक है। Also in this case a बराबर b बराबर c बराबर 0। then this equation becomes 0 into x square plus 0 into x plus 0 equal to 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो से अधिक अलग अलग रूट हैं, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, तो उसे हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे, जो सभी x के लिए ट्रू होगा। कोई भी x का वैल्यू पटक दोगे वो सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई आपसे बोल दे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो रूट है वो दो से अधिक रूट है, दैट इज 3 रूट हो गए, इसका मतलब कि वो सभी x के लिए सेटिस्फाई करेगा। वो 3 ही क्या x, बहुत सारे x के वैल्यू पे वो सेटिस्फाई करेंगे, यानी कुछ भी x का वैल्यू पटक दोगे वहां पे वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएंगे कि a b c के जगह पे 0 हो जाएगा। वह इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। यहाँ पे कोई भी x का वैल्यू पटकोगे सेटिस्फाई करेगा। सो सिंपल, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही आएगा, x के जगह पे कुछ भी पटक दें। तो वही बोला जा रहा है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो से अधिक रूट्स हैं, मतलब कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा चेहरा बनाया हुआ है, ऐसा है, यानी a b c के जगह पे क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, बोलो चीजें समझ में आई, आया ना? बोलो भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूँ, चीजें समझ में आई, आया ना? बोलो, बोला हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और इसे याद रखिएगा कि अगर आपसे बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो से अधिक रूट्स हैं, तो उसका मतलब कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वह आइडेंटिटी है जो कि सभी x के लिए सेटिस्फाई होगा। यानी a b c के जगह पे क्या होंगे, 0 होंगे, यानी वह इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं। जैसे ये रहा सवाल, क्या है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया, बोला गया हैज मोर देन 2 रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, है कि नहीं? क्या बोला गया कि इसके पास दो से अधिक रूट है, मतलब कि इनके जो कोफिशिएंट है ना वो क्या होंगे, 0 होंगे। तीनों के क्या होंगे, 0 होंगे, तो 0 कर दो। a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 बराबर 0, एंड a भी 0 होगा, a स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एंड a भी 0 होगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से तीनों जगह से a का वैल्यू निकालिए, वैसा a का वैल्यू आंसर होगा जो तीनों को एक साथ 0 कर दे। मतलब कि इन तीनों को सोल्व करिए, a का वैल्यू निकालिए और इंटरसेक्शन लीजिए, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आंसर होगा, है कि नहीं? क्योंकि हमें तीनों जगहों पे 0 चाहिए। चलिए तो यहां से क्या निकल जाएगा, a माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 बराबर 0, तो a बराबर -1 और 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
यहाँ से a इक्वल टू प्लस माइनस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस 2 इंटू a माइनस 3 बराबर 0। तो a बराबर 2,3। इन तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो a का फाइनल वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। यानी a बराबर 2 अगर लेंगे तो एक साथ तीनों जगहों पे 0 होगा, है कि नहीं। अगर a का वैल्यू 2 पर लेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो a रहा आंसर। अगर a का वैल्यू अगर -1 लिया तो a तो 0 हो जाएगा, लेकिन a 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा, तो फिर इसके पास 2 से अधिक रूट्स नहीं होंगे। 2 से अधिक रूट्स होना मतलब कि कोफिशिएंट के जगह पे 0 होना। ठीक है, दैट इज आइडेंटिटी हो जाना है, ये इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी हो जाना। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, क्या करना है, खुद ट्राई करनी है सॉल्व करने की। फिलहाल इसे अब हम सॉल्व करते हैं। क्या है मेरा दोस्त, लेट ए बी सी आर नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, मतलब ए बी सी 0 नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर्स हैं जो कि 0 के बराबर नहीं है। एंड द इक्वेशन इतना हैज अ रूट 4 माइनस रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका एक रूट बता दिया गया है, किसका, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इक्वल टू 0। इसका एक रूट 4 माइनस रूट 5 है, ऐसा बता दिया। ठीक है, और ए बी सी कैसा है, रेशनल है। ए बी सी रेशनल है तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए भी कैसे होंगे, रेशनल होंगे। और आपको यह पता चल गया कि इसका एक रूट 4 माइनस रूट 5 है, तो एक दूसरा रूट भी होगा जो कि कंजुगेट पेयर में आएगा, दैट इज 4 प्लस रूट 5 होगा, है कि नहीं। क्योंकि कोफिशिएंट रेशनल हो तो इरेशनल रूट्स ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट पेयर। यानी एक रूट 4 माइनस रूट 5 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 4 प्लस रूट 5 होगा। ठीक है, यानी इसका दो रूट पता हो गया कि एक रूट 4 माइनस रूट 5 है, दूसरा रूट 4 प्लस रूट 5 है। और मजे की बात क्या है यहाँ पे मेरे दोस्त, कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट करेंगे, सम ऑफ कोफिशिएंट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करके देख लो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से माइनस ए चला गया, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, क्या आ गया 0। इसका मतलब कि 1 इसका एक रूट है। ठीक है, 1 is also a root of this equation। इसका मतलब क्या पता चला कि यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 2 से अधिक वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 2 से अधिक इसके रूट हैं, है कि नहीं। इसका मतलब क्या पता चला, therefore this equation has more than 2 roots। मतलब यह इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जिनके कोफिशिएंट है ना, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये क्या होंगे, तीनों 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर 0, दैट इज a बराबर b हो जाएगा, यहाँ से b बराबर c, यहाँ से c बराबर a। फाइनली क्या निकल जाएगा कि a बराबर b बराबर c, तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, बोला ठीक है सर। आइए, और हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो हमें चाहिए a2a प्लस 5b प्लस 7c अपॉन 3a प्लस b माइनस 2c, और तीनों आपस में बराबर हैं तो b और c के जगह पे भी a ही पटक दो। तो a तो 2a रहा, 5b, b के जगह पे a रख दिया जाए, प्लस c के जगह पे भी a रख दिया जाए, प्लस 3a प्लस a माइनस 2a, क्या आ जाएगा, 2a प्लस 5a प्लस 7a, दैट इज 14a।
अपॉन 3 1 4 में से 2 गया था 2a, ठीक है, a से a चला गया, 2 से 14 7 बार में चला गया, तो आंसर क्या आ गया 7। तो ये रहा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज ये रहा भैया आपका लेक्चर नंबर 3 का होम चैलेंज। क्या ये आपने इसे सोल्व किए हैं? बोलो हाँ या ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सोल्व किए तो अच्छी बात है, और जिनसे नहीं सोल्व हुआ तो एक बार जरूर नजर स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, क्या है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन का, तो इसका वैल्यू निकालना है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस 3 का पावर 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ से इसका रूट निकाल लिया जाए। कैसे निकालेंगे? तो सर सीधाचार्य लगा देंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी के जगह पे क्या बैठा है 3 का पावर 1/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए 3 का पावर 1/4 होल पावर 2 बी स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3 का पावर 1/2 अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 1 2, क्या आ गया माइनस 3 का पावर 1/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, पावर से पावर टकराएंगे 1/4 इंटू 2 दैट इज 1/2, 3 का पावर 1/2 माइनस 4 इंटू 3 का पावर 1/2 अपॉन 2। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब क्या करिए ना, यहाँ से माइनस 3 का पावर 1/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पावर 1/2 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ -4 और अपॉन 2। इसे गौर से देखिएगा, क्या है x इज इक्वल टू वो -3 का पावर 1/4 और ये प्लस माइनस 3 का पावर 1/2 और ये रूट लगा हुआ है, यानी 3 का पावर 1/2 होल पावर 1/2, बाहर क्या निकलेगा 3 का पावर 1/4, रूट के अंदर क्या रहा -3। ठीक है, और अपॉन 2, तो -3 का पावर 1/4 चाहो तो कॉमन ले लो। ठीक है, 3 का पावर 1/4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा -1 प्लस माइनस, और 3 का पावर 1/4 कॉमन हो गया, बचा क्या -√3, इसे क्या लिखेंगे √3 आयोटा, √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दो बातें हैं, कौन कौन से हैं, एक तो 3 का पावर 1/4 इंटू -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और 3 का पावर 1/4 ये -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। एक्स का दो वैल्यूज निकला है कि नहीं, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया तो एक्स का दो वैल्यू आया, एक को अल्फा बोल दीजिए एक को बीटा बोल दीजिए। लेकिन खुशखबरी क्या है कि इसे आप जानते हो -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, इसे क्या बोलते हैं ओमेगा, है कि नहीं। तो क्या हो गया सर 3 का पावर 1/4 ओमेगा, और इसे क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया 3 का पावर 1/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसे आप अल्फा बोल दीजिए और इसे आप बीटा बोल दीजिए, तो अल्फा बीटा आपने निकाल बैठा,
अल्फा और बीटा के जगह पे पटक दिया जाए और वैल्यू निकाल लिया जाए। ठीक है, अब सिंपल हो गई कहानी। क्या है, अल्फा का पावर 96 माइनस अल्फा का पावर 12 माइनस 1। चलिए आ जाइए, क्या अल्फा का पावर 96 इंटू अल्फा का पावर 12 माइनस 1 प्लस बीटा का पावर 96 इंटू बीटा का पावर 12 माइनस 1, और अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 3 का पावर 1/4 इंटू ओमेगा, और बीटा का वैल्यू 3 का पावर 1/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू 3 का पावर 1/4 इंटू ओमेगा और बीटा बराबर 3 का पावर 1/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए, तो अल्फा के जगह पे क्या पटकना है, 3 का पावर 1/4 इंटू ओमेगा होल पावर 96 इंटू अल्फा का पावर 12 दैट इज 3 का पावर 1/4 और होल पावर 12 माइनस ओमेगा छूट गया ना, ओमेगा इंटू होल पावर 12 माइनस 1 और ए प्लस बीटा। बीटा किसे बोल रहे हैं, तो 3 का पावर 1/4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 96 इंटू बीटा दैट इज 3 का पावर 1/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर होल पावर 12 माइनस 1, ये रहा। ठीक है, बोला ठीक है सर। ए क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1/4 होल पावर 96 दैट इज 3 का पावर 24, 1/4 इंटू 96 तक रहेगा तो 3 का पावर 24 और ये ओमेगा का पावर 96 इंटू ए क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1/4 इंटू 12 दैट इज 3 का पावर 3 इंटू ओमेगा का पावर 12 माइनस 1 प्लस ए क्या आ जाएगा, 3 का पावर 24 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू पावर 96 गुना होकर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 96। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सर, 3 का पावर 3 हो जाएगा, 1/4 इंटू 12 करोगे तो 3 और ओमेगा का पावर 2 और होल पावर 12 दैट इज 24 और ये माइनस 1। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या हो गया, 3 का पावर 24 इंटू ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल है, इसे क्या लिख देंगे, ये जो नंबर है ना 3 से कट जाएगा दैट इज ओमेगा का पावर 3 और होल पावर 32, इसका वैल्यू 1 का पावर 32 वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओमेगा का पावर 3n इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और ये 3 का पावर 3 27 और ये ओमेगा का पावर 12 दैट इज 3 का मल्टीपल है वैल्यू 1 और ये माइनस 1 प्लस 3 का पावर 24 इंटू ओमेगा का पावर क्या है 2 इंटू 96, 3 का मल्टीपल है क्योंकि 96 3 से कट जाएगा तो यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा और ये 3 का पावर 3 दैट इज 27 और इसका वैल्यू 1 और ये माइनस 1। ये क्या आ गया 3 का पावर 24 इंटू 26 प्लस 3 का पावर 24 इंटू 26। ठीक है, यहाँ से आप 3 का पावर 24 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 26 प्लस 26 दैट इज 3 का पावर 24 इंटू 52। ये रहा फाइनल आंसर। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में।
52 इंटू 3 का पावर 24, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, देन इसके बाद इसे लिखिए। और ये रहा आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 4 की जेईई मेंस 2023, 2024, 2025 का। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस न्यूटन्स फार्मूले पे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक ईयर इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसे आप एक बार ज़रूर जाकर ट्राई करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सभी सवालों को, और उम्मीद है कि ये सवाल आपसे बनेंगे। ठीक है, तो पहले तो इन सभी सवालों को आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। और आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है, और अगले लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।